हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नो मोर बाय राहुल। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले एंड अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की टेंसेस के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। टेंसेस के साथ में हम लोग किस प्रकार से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे थे। प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट टेंस हम लोग स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, उसके रूल्स हम लोगों ने देखे थे। आज हम सीखने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं। हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म करने का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग सीखने वाले हैं, जिससे कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्वेश्चन के दो टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, किसी भी प्रकार के टेंस में दो टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि वर्बल क्वेश्चन एक रहता है और एक होता है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जस्ट सी द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेटिंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन, ट्रांसलेटिंग क्वेश्चन इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ टू ट्रांसलेट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना पड़ता है कि डू एंड डज यूज करना पड़ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसी प्रकार से हम लोग को अगर क्वेश्चन फॉर्म करने हैं तब भी हमको डू एंड डज का ही यूज यहाँ पे करना है। दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि डू एंड डज के साथ में इसको बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। डू एंड डज के साथ में जो क्वेश्चन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं उसको वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं, और उसकी बिगिनिंग जो होती है डू एंड डज से होती है। तो डू एंड डज कब यूज करना है, मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको बताया था। जिन लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, लिंक पे जाके जरूर वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, तो डू एंड डज हम लोग कब यूज करते हैं मैंने ऑलरेडी बताया था, फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि आई, वी, यू एंड दे के साथ में हम डू यूज करते हैं, एंड ही, शी, इट या कोई भी नाउन, सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ में हम लोग डज यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही करना है कि डू एंड डज के साथ में क्वेश्चन करना है। जिन प्रोनाउंस के साथ में हमको डू यूज करना है वो होते हैं आई, यू, वी एंड दे के साथ में हमको डू के साथ में क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ता है, एंड डज हमको यूज करना पड़ता है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर रहेगा तो उसके लिए हम लोग को डज से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ता है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट वी गो थ्रू द फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड प्लस प्रेडिकेट। तो ये है हमारा क्वेश्चन फॉर्म करने का फॉर्मूला, वर्बल क्वेश्चन फॉर्म करने का फॉर्मूला, जो कि हम डू या डज से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें हमको क्या करना है कि पहले डू डज लेना है, डू ऑब्लिक डज। डू कहां पे लेना है, डज कहां पे लेना है, हम लोग एग्जांपल के थ्रू सीखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग को पुट करना है वहां पे सब्जेक्ट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे हमको यूज करना है, बिकॉज दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, जो भी कुछ आगे का पार्ट रहेगा वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में हमको हमारे जो सेंटेंस है उसको डालना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, दैट इज क्या मैं तुम्हें सताता हूं। क्या मैं तुम्हें सताता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन हमको करना है, और ये क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि ता है, ते है, इस प्रकार के जो एंडिंग में वर्ड्स आते हैं उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस किस प्रकार के। यहाँ पे क्या होता है कि क्या स्टार्टिंग में आएगा वर्ड्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या मैं तुम्हें सताता हूं, करता हूं, खाता हूं, जाता हूं, ये मैंने बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आगे में जो है क्या रहेगा और उसके साथ में बाकी का वर्ड जो है, सेंटेंस जो है सेम रहेगा जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या मैं तुम्हें सताता हूं, इसका क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, डू आई टीज यू। टीज यहाँ पे मैंने सताने के लिए या परेशान करने के लिए टीज यूज करते हैं वर्ड, तो वो मैंने यूज किया है यहाँ पे। डू आई टीज यू, क्या मैं तुम्हें सताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आई के साथ में यहाँ पे डू यूज किया है। ठीक है, डू आई टीज यू। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम मुझे सताते हो, डू यू टीज मी। क्या तुम मुझे सताते हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है डू यू टीज मी।
ठीक है, तो डू यहाँ पे मैंने यूज किया है बिकॉज सब्जेक्ट इज यू हियर। ओके, डू यू टीच मी। नेक्स्ट आता है क्या हम तुम्हें सताते हैं, डू वी टीज यू। वी के साथ में भी हमको डू ही यूज करना है बिगिनिंग में, डू वी टीज यू, क्या हम तुम्हें सताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह तुम्हें सताता है, डज ही टीज यू, डज ही टीज यू, यानी कि यहाँ पे डज क्यों यूज किया मेरे दोस्तों, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट विच ही शी एंड इट के साथ में आपको डज यूज करना है। तो यहाँ पे ही आया इसीलिए मैंने डज से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, डज ही टीज यू, क्या वह तुम्हें सताता है। नेक्स्ट जो है क्या वह तुम्हें सताती है, डज शी टीज यू। फीमेल जेंडर के लिए हम लोगों को यहाँ पे, फेमिनाइन जेंडर के लिए हम लोग को यहाँ पे यूज करना है शी, एंड शी के साथ में भी हमको डज से ही क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा, डज शी टीज यू, ये हो गया क्या वह तुम्हें सताती है। नेक्स्ट और डज हमको कहा यूज करना है, एक तो ही शी इट या कोई नाउन रहेगा, जैसे सिंगुलर नाउन, जैसे यहाँ पे मैंने मोना यूज किया है एग्जांपल के तौर पे, क्या मोना तुम्हें सताती है, डज मोना टीज यू, क्या मोना तुम्हें सताती है, डज मोना टीज यू। यहां पे भी डज ही आपको यूज करना है बिकॉज दैट इज द सिंगुलर नाउन। ओके, नेक्स्ट क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें सताता है, यहां पे मैंने एक प्रॉपर नाउन यूज किया है मोना, और एक जो है कॉमन नाउन यूज किया है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्रॉपर नाउन सिंगुलर, दोनों के साथ में भी आपको डज यूज करना है। डज योर फ्रेंड टीज यू, डज योर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे योर फ्रेंड इज द कॉमन सिंगुलर नाउन, मोना भी प्रॉपर सिंगुलर नाउन था, इसीलिए हमने डज यूज किया था। ये है कॉमन सिंगुलर नाउन योर फ्रेंड, उसके साथ में भी हमको डज यूज करना है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया यहाँ पे। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें सताता है, डज योर फ्रेंड टीज यू, ये हो गया कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ में डज यूज किया हमने। क्या वे तुम्हें सताते हैं, वे यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे आपको डू ही यूज करना है। क्या वे तुम्हें सताते हैं, उसका बनेगा डू दे टीज यू, डू दे टीज यू, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। और इसी का हम लोग को अगर नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या वे तुम्हें नहीं सताते, क्या वे तुम्हें नहीं सताते, ये मैंने क्वेश्चन किया है नेगेटिव, तो उसका हमको करना पड़ेगा डोंट दे टीज यू, या फिर डजंट शी टीज यू। अगर ही शी इट के साथ में रहेगा तो डजंट से आएगा, अगर अदर प्रोनाउंस के साथ में रहेगा तो डोंट से आएगा। तो यहाँ पे दे के साथ में हम लोग बनाते हैं क्या वे तुम्हें नहीं सताते, डोंट दे टीज यू, ये बन गया आपका नेगेटिव। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग डू एंड डज के साथ में वर्बल क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके रूल्स मैंने बता दिया आपको कि डज कहां पे यूज करना है, डू कहां पे यूज करना है, और नेगेटिव सेंटेंस भी आपको क्वेश्चन कैसे आपको फॉर्म करना है ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों। तो आगे जो देखने वाले हैं हम लोग WH क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म करना सीखने वाले। तो WH क्वेश्चन में सिर्फ आपको WH जो वर्ड है पहले पुट करना पड़ेगा, WH वर्ड, उसके बाद में डू ऑब्लिक डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में प्रेडिकेट। ये आपका WH क्वेश्चन का फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ आपको एट द बिगिनिंग WH वर्ड वहां पे पुट करना है दोस्तों। तो देखते हैं WH क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। तुम्हें कौन सताता है, तुम्हें कौन सताता है, यहाँ पे कौन जो वर्ड है उसके लिए हमको WH वर्ड यहाँ पे यूज करना है, वो होता है who does tease you, who does tease you। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज who already is the subject। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, who already सब्जेक्ट उसमें ही इंक्लूड है, तो हमको स्पेशली वहां पे अलग से कोई सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, I you he she। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या सेंटेंस बनेगा, who does tease you, तुम्हें कौन सताता है, who does tease you। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कि वे तुम्हें कब सताते हैं, वे तुम्हें कब सताते हैं, when do they tease you। यहां पे मैंने WH वर्ड डाला है वे, उसके बाद में डायरेक्टली do यूज किया है, जैसे कि आगे मेरा सब्जेक्ट दे है इसलिए मैंने do यूज किया है। when do they tease you, वे तुम्हें कब सताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया when के साथ में हमने सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट आता है वह तुम्हें कैसे सताता है, हाउ डज ही टीज यू, वह तुम्हें कैसे सताता है, हाउ डज ही टीज यू। यहाँ पे मैं डज क्यों यूज किया, क्योंकि ही यहाँ पे यूज किया, हाउ डज ही टीज यू, ही है इसलिए हमने डज यहाँ पे यूज किया है क्वेश्चन में आफ्टर द WH वर्ड। नेक्स्ट जो आता है वह तुम्हें कहां सताता है,
यानी हम लोकेशन पूछ रहे हैं, तो उसके जगह पे हमको वेयर से क्वेश्चन करना पड़ेगा। वेयर डज ही टीज यू, वह तुम्हें कहां सताता है, वेयर डज ही टीज यू। यहाँ पे भी वह है, ही है, इसके लिए हमने यहाँ पे डज यूज किया है, वेयर डज ही टीज यू। नेक्स्ट जो आता है, वह तुम्हें क्यों सताता है, वाई डज ही टीज यू, वह तुम्हें क्यों सताता है, वाई डज ही टीज यू। तो इस प्रकार से हम लोग WH क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वहां पे भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ आपको यू हैव टू पुट अ WH वर्ड बिफोर द डू एंड डज। डू एंड डज के पहले आपको जो भी आपका रेफरेंस रहेगा, कौन, कब, किसे, कैसे, उस टाइप के जो WH वर्ड्स है वो WH वर्ड आपको पुट करना है। बाकी जो है डू एंड डज जो है आपको अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है डू कब लेना है और डज कब लेना है। तो दोस्तों, this is enough for today. We'll see you in the next video with more informative videos. So keep watching, keep subscribing the channel. We'll stop here. Thank you so much.